हालेलुया, यीशु मसीह की। तो आज इटर्नल लाइफ चर्च बठिंडा में आपका स्वागत है और परमेश्वर के चरणों में मेरी विनती है, प्रभु आज के वचन के द्वारा आपके साथ बातचीत करे और आज का वचन आपके जीवनों में भरपूरी और आशीष को लेके आए। हालेलुया, यीशु मसीह की। तो आज के जो संदेश का हमारा शीर्षक है, डोंट बी फेथलेस बट बिलीव। बोले, डोंट बी फेथलेस बट बिलीव। और हिंदी में अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। बोलो, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। तो आज के ध्यान के लिए हम देखेंगे प्रभु के पवित्र वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके 25 वचन। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में, यहाँ पे परमेश्वर के एक विशेष चेले का जो वर्णन किया गया उसका नाम है थोमा। और थोमा जब ये पहली बार प्रभु यीशु मसीह जो जी उठने के बाद शिष्यों के ऊपर प्रकट हुए, तब थोमा उस जगह के ऊपर नहीं था। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब थोमा आया और उसको बताया गया हमने यीशु मसीह को देखा है, लेकिन जो थोमा उसके जो शब्द हैं वो बहुत जो है ना संदेहात्मक शब्द हैं। और जो थोमा बोल रहा है कि मैं जब तक उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं, उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमें बताता है जो थोमा के जीवन के बारे में, और थोमा का जो दिदुमुस भी कहलाता है, उसका मतलब होता है जुड़वा। बोलो, जुड़वा, जुड़वा। थोमा दिदुमुस उसका मतलब है, उसके नाम के साथ थोमा दिदुमुस जुड़ा हुआ है और उसका मतलब होता है जुड़वा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में 3 बार थोमा का वर्णन किया गया है। और पहली बार यदि हम देखें जो थोमा को परमेश्वर का वचन दिखाता है, यदि आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 16 वचन में यदि आप पढ़ोगे, यहाँ पे परमेश्वर की वाणी थोमा के बारे में बता रही है। जब यीशु मसीह को संदेशा मिला कि लाजर बीमार है, लेकिन यीशु मसीह वहां पे नहीं गए, और यीशु मसीह को उसके जो मृत्यु का समाचार मिला, लाजर मर गया, और तब यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहने लगे, यरूशलेम से हम यहूदिया को जाएं, हम बेतनिया को जाएं। और लेकिन चेले यीशु मसीह को बार-बार कह रहे हैं, प्रभु लोग तुझे पत्थरवा करना चाह रहे हैं, प्रभु लोग तुझे मारना चाह रहे हैं। लेकिन यदि आप देखोगे जो थोमा किस प्रकार से जो अपने साथियों को कह रहा है और उनका उत्साह बढ़ा रहा है, यदि आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 16 वचन को यदि आप पढ़ोगे, तब थोमा ने जो दिदुमुस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। यहाँ पे थोमा क्या बोल रहे हैं? आओ, सभी चेलों को बोल रहा है आओ हम भी उसके साथ कहां चले? मरने को चले। यदि यीशु मसीह को वहां मार दिया जाता है, हम भी उसके साथ मरने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बार जो थोमा के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार में बोला गया, यदि आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 5 वचन के अंदर, यहाँ पे जो थोमा एक बड़ी जो ना संदेहात्मक बात को बोल रहा है। और यदि आप देखोगे यीशु मसीह जो स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय भरपूरी में, स्वर्गीय घरों के बारे में बोल रहे हैं। बोलो, स्वर्गीय घर। यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं जा रहा हूं पिता के पास, मैं जाके तुम्हारे लिए घरों को तैयार करूंगा और फिर मैं आऊंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। लेकिन थोमा यहाँ पे जो वचन बोल रहे हैं ना, वो बड़े अद्भुत वचन। पढ़िए जरा। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यहाँ पे जो थोमा के अंदर जो अविश्वास की बातें को हम देख रहे हैं। यीशु वो जानता है यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है, जगत का मुक्ति लाता है, मुक्ति देने के लिए आया, ना सिर्फ मुक्ति देने के लिए आया बल्कि स्वर्गीय घर की तैयारी करने के लिए आया। बोलो, स्वर्गीय घर। स्वर्गीय घर की
तैयारी करने के लिए वो आया और वो लोगों को बता रहा है ये दुनिया तुम्हारा घर नहीं है, हम इस दुनिया में परदेसी और यात्री हैं और मैं आऊंगा फिर तुम्हें अपने साथ उस जगह में लेके जाऊंगा जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यहाँ पे आने वाले भविष्य के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं। और लेकिन थोमा क्या बोल रहा है? हे प्रभु हम नहीं जानते तू कहां जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाना। हालेलुया, यीशु मसीह की। और तीसरी बार जो यूहन्ना रचित सुसमाचार थोमा का वर्णन कर रहा है, यदि आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 25 वचन को पढ़ोगे, यहाँ पे प्रभु का वचन जो हमें बता रहा है कि जब अन्य चेले उसको बता रहे हैं हमने प्रभु को देखा है, लेकिन थोमा क्या बोल रहा है? जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान ना देखूं और जब तक उसके पंजर में अपनी उंगली ना डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यहाँ पे जो थोमा है वो आत्मा के द्वारा नहीं देख रहा, वो प्रकाशन के द्वारा नहीं देख रहा। 3.5 साल प्रभु के साथ रहने के बाद संत थोमा ना सिर्फ यीशु मसीह का शिष्य है बल्कि वो यीशु मसीह द्वारा नियुक्त किया हुआ अपोस्टल है, वो प्रेरित है। उसने बड़े बड़े अचंभे काम किए, उसने बीमारों को चंगा किया, उसने अंधों को आंखें दी, उसने लंगड़ों को चलाया, सामर्थी रूप से थोमा इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बात आई, यीशु मसीह के जी उठने की बात आई, थोमा अविश्वास की बातों को कर रहा है। कौन सी बातों को कर रहा है? कौन सी बातें? अविश्वास की बातें। यहाँ पे वो प्रमाण मांग रहा है, यीशु मसीह के हाथों में मैं कीलों के निशान देखना चाहता हूं। यीशु मसीह के पंजर में जहां भाला मारा गया था वहां मैं अपनी उंगली को डालना चाह रहा हूं, तब मैं विश्वास करूंगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आपको पता होना चाहिए थोमा विश्वास और आत्मा की भाषा नहीं बोल रहा, लेकिन थोमा अविश्वास और संदेह की भाषा बोल रहा है। बोलो अविश्वास और संदेह की बातें बोल रहे हैं। कई बार हम भी इन दोनों जगहों में से एक जगह में पाए जा रहे हैं। भाई बहनों, आज का जो परमेश्वर का संदेश है वो आपके जीवनों को एक नई आशीष के अंदर ले जाने पाए। और हम थोड़ा समय देखेंगे अविश्वास और विश्वास के अंदर क्या फर्क रहता है। जब आप अविश्वास करते हो तब आप अंधकार की शक्तियों के साथ सहमति प्रकट करते हो, क्योंकि शैतान और अविश्वास की और अंधकार की शक्तियां हमेशा चाहती हैं यीशु मसीह की मृत्यु के ऊपर संदेह करना, यीशु मसीह के दफन होने पे संदेह करना और यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर संदेह करना। क्योंकि जब भी आप उन जो अविश्वास को, अंधकार की शक्तियों को और शक की आत्मा को अपने ऊपर जगा देते हो, आप चमत्कारों के लिए, आप छुटकारे के लिए, आप चंगाई के लिए, आप प्रभु की संगति के लिए दरवाजों को बंद कर देते हो। बोलो दरवाजों को बंद कर देते हो। जब भी शक आ गया, खास करके यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर जब भी हम शक करते हैं ना, हम परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ के ऊपर जब संदेह करते हैं, हम अपने लिए दरवाजों को बंद कर देते हैं। बोलो दरवाजों को बंद कर देते हैं। और थोड़ा समय हम देखेंगे कैसे जब अविश्वास लोगों ने किया, उन्होंने अपने लिए दरवाजों को बंद कर लिया। बोलो दरवाजों को बंद कर लिया। यदि आप देखोगे परमेश्वर के पवित्र वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 54 वचन को यदि आप पढ़ोगे, और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले। सब हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। यहाँ लिखा है यीशु मसीह सेवा शुरू करने के बाद अपने नगर नासरत में आए। कहां पे आए? नासरत में, जहां पे वो पाले पोसे गए थे, बड़े किए गए। और प्रभु की वाणी कह रही है वो आराधनालय में जाके, वो प्रभु के भवन में जाके उन्हें अद्भुत उपदेश दे रहे हैं। प्रभु के अभिषेक के द्वारा अद्भुत कार्य वहां पे हो रहे हैं। और वो बुद्धि और ज्ञान की बातें, वो प्रभु के अधिकार की बातें, वो प्रभु की सामर्थ की बातें जब लोगों ने सुनी, वो उपदेश को सुना, क्योंकि वो उपदेश किसी मनुष्य का उपदेश नहीं था भाई बहनों, वो उपदेश परमेश्वर के सिंहासन से आया हुआ परमेश्वर की आत्मा का उपदेश था। बोलो आत्मा का उपदेश था। जब लोगों ने वो उपदेश सुना ना, वो उपदेश सुन के वो चकित रह गए और वो क्या पूछ रहे हैं, इसको ये बुद्धि और ज्ञान की बातें कहां से मिली। हालेलुया, हालेलुया।
वो यीशु मसीह को जो परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर के संदेश के साथ स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन अविश्वास के साथ पूछ रहे हैं, इसको ये ज्ञान कहां से मिला, इसको ये बुद्धि की बातें कहां से मिली, इसको ये अचंभे काम करने की शक्ति कहां से मिली। और जब उन्होंने संदेह किया, उन्होंने प्रभु को महिमा नहीं दी, प्रभु के वचन को महिमा नहीं दी, प्रभु के सामर्थ को महिमा नहीं दी, यीशु मसीह उनके अविश्वास के द्वारा वो खुश नहीं हुए। बोलो यीशु मसीह उनके अविश्वास के द्वारा खुश नहीं हुए। क्या हो गया? यदि आप पढ़ोगे इसी वचन के 57 और 58 वचन को पढ़ोगे, इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। यहाँ लिखा है उन्होंने यीशु मसीह के वचन, सामर्थ और अभिषेक के द्वारा क्या खाई? ठोकर खाई, क्योंकि वो अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर थे, वो अपनी बातों के ऊपर निर्भर थे, वो मनुष्यों की बातों के निर्भर थे और वो आत्मा की बातों को समझ नहीं सके। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप कभी भी शरीर के द्वारा परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं समझ सकते। शारीरिक ज्ञान के द्वारा आप कभी भी परमेश्वर के जो सामर्थ्य को समझ नहीं सकोगे। जब तक उस ज्ञान को आप अलग नहीं कर देते, जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करते, तब तक आप परमेश्वर की वचन की सामर्थ्य को कभी समझ नहीं सकोगे। इसीलिए लिखा प्रभु के वचन में, उन्होंने यीशु मसीह के उस सामर्थ्य के द्वारा क्या खाई? ठोकर खाई। बोलो ठोकर खाई। ठोकर खाई। और आगे लिखा प्रभु के वचन में, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। वहां लिखा उसने उनके अविश्वास के कारण। बोलो उसने। किसने? यीशु मसीह। उनके अविश्वास के कारण। किसके कारण? प्रभु क्या था वहां सामर्थ्य कार्य करने, प्रभु क्या था वहां पे बड़े बड़े परमेश्वर के नाम में अद्भुत कार्य को करने के लिए, लेकिन उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के अद्भुत काम नहीं किए और वो जगह जो यीशु मसीह वहां पे देने गए थे ना, उसको प्राप्त नहीं कर सके। हालेलुया। जब भी अविश्वास जीवन में जगह लेता है, जब भी अविश्वास और संदेह को हम अपने जीवन के अंदर जगह देते हैं भाई बहनों, वो बातें हमारे जीवन के अंदर आशीषों के दरवाजों को क्या कर देती हैं? बंद कर देती हैं। एक और वचन यदि आप देखोगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 14 से 16 वचन को यदि आप पढ़ोगे, यहाँ पे एक मनुष्य के बारे में लिखा है जो अपने पुत्र को लेके यीशु मसीह के पास आया। पढ़ेंगे हम। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार-बार आग में और बार-बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यहाँ पे जो पिता प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह के पास आके, उससे पहले वो चेलों के पास गया। किसके पास गया? यीशु मसीह के शिष्यों के पास गया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है चेले उस बच्चे को छुटकारा नहीं दिला सके। क्या नहीं कर सके? बोलो चेले उस बच्चे को छुटकारा नहीं दिला सके। उसको मृत्यु की आत्मा है, वो बार बार दुख उठा रहा है, वो बार बार आग और पानी में गिर रहा है, उसके जीवन के अंदर बहुत दुख है और वो बच्चे के कारण उसका पिता और परिवार बहुत दुखी है। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है अब वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के पास आके उससे कह रहा, प्रभु मेरे बच्चे के ऊपर और मुझ पे क्या कर? दया कर। लेकिन यीशु मसीह ने जो उत्तर दिया भैया बहनों, वो बहुत अद्भुत उत्तर है। पढ़िए जरा। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं, हे अविश्वासी और हठीले लोगों। बोलो अविश्वासी और हठीले लोग। कौन से लोग? अविश्वास, जिनको विश्वास नहीं। वो विश्वास तो करते हैं लेकिन विश्वास उनके अंदर है नहीं। कई बार हम भी विश्वास करते हैं लेकिन विश्वास हमारे अंदर होता नहीं है पूर्ण रीति से। यहाँ लिखा है हे अविश्वासी और हठीले लोगों। यहाँ पे हठीले का मतलब है बार बार उन्हीं बातों को जीवन में जगा देना या हट करना, अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते।
अपने जीवन को समर्पण में लाना नहीं चाह रहे, अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार बचाना नहीं चाह रहे और नया बनाना नहीं चाह रहे, लेकिन वो चाहते हैं हमारी जिंदगी में चमत्कार हो जाए, छुटकारा मिल जाए, बच्चा चंगा हो जाए, बेटी चंगी हो जाए, बीमारी चंगी हो जाए, समस्या दूर हो जाए, हमारे जीवन के अंदर एक नया कार्य प्रभु की आशीष के द्वारा हो जाए। लेकिन यीशु मसीह आज आपसे बोल रहे हैं, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ, कब तक मैं शरीर में तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, बोलो कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। इसका मतलब यीशु मसीह साथ नहीं रहेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की वचन सदा हमारे साथ, आत्मा सदा हमारे साथ है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, शरीर और शरीर की बातों से अलग होके वचन और आत्मा के ऊपर निर्भर रहना। बोलो वचन और आत्मा के ऊपर निर्भर रहना। हालेलुया। हट नहीं कर रही, बहुत बार हम हट करते हैं, बहुत बार हम अविश्वास को प्रकट करते हैं, बहुत बार अविश्वास के कार्य करते हैं, बहुत बार अविश्वास में हम बने रहे हैं, इसीलिए हमारी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो पा रहा। इसीलिए यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। और यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को छिड़का और वो दुष्ट आत्मा उस बच्चे में से निकल गई। हालेलुया। सांझ को चेले यीशु मसीह के पास इकट्ठे थे। क्या था? बोलो सांझ को चेले यीशु मसीह के पास इकट्ठे थे। अब यीशु मसीह दिन भर की बातें, शिक्षा और उनको मजबूत बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मजबूत बना रहे हैं। बोलो मजबूत बना रहे हैं। अभी चेले यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, यदि आप उसको देखोगे 19 और 20 वचन। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हाँ, अभी कहां पे बोल रहे हैं? बोलो चेलों ने एकांत में यीशु से कहा। क्या बोल रहे? हम उसे क्यों नहीं निकाल सकते? हम उसे क्यों नहीं निकाल सकते? तूने निकाल दिया प्रभु, तूने आज्ञा दी, दुष्ट आत्मा चली गई। हम बार बार कहते रहे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, लेकिन क्यों नहीं निकालता? अभी सुनिए जरा। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। बोलो अपने विश्वास की घटी के कारण। इसके कारण तुम्हारे अंदर एक ही बात की कमी थी, अविश्वास के द्वारा तुमने उस कार्य को किया। किसके द्वारा किया? अविश्वास। तुम्हारे अविश्वास की घटी के कारण तुम उसे नहीं निकाल पाए। आगे लिखा है प्रभु के वचन में, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। अभी उनके अविश्वास का कारण क्या था? सही प्रार्थना उनके जीवन में नहीं थी और सही उपवास के साथ वो प्रभु के चरणों में इंतजार नहीं कर रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह की आज बहुत सारी बातें भाई बहनों अविश्वास के कारण हमारे परिवारों के ऊपर, हमारे जीवनों में हमें गुलाम बना के रखे हुए हैं, हमें बांध के रखे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रही। क्या नहीं पा रही? निकलने वाली। लेकिन आज परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर चाहता है हम अविश्वास और संदेह को और जितनी भी रुकावटें हमारे जीवन के अंदर है, चाहे वो प्रार्थना की कमी है, चाहे वो आत्मा की अगुवाई की कमी है, चाहे वो उपवास की कमी है, यदि हम उसको अपने जीवन में ग्रहण करके और परमेश्वर की अधीनगी के अंदर अपने आप को लेके आएंगे, परमेश्वर के नाम में कोई भी रुकावट हमारे जीवन में ठहर नहीं पाएगी। सब हालेलुया। यीशु मसीह की जब अविश्वास हमारे जीवन को घेर लेता, जब संदेह हमारे जीवन को घेर लेता, वो हमारे आशीषों के दरवाजों को बंद कर देता। हालेलुया। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं विश्वास क्या है। यदि आप देखोगे इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसके 1 वचन को यदि आप पढ़ोगे, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो मैं क्या बोल रहा है? मैं देखूंगा। क्या करूंगा? देखूंगा। विश्वास है प्रभु का वचन विश्वास की डेफिनेशन क्या दे रहा है? विश्वास की परिभाषा क्या दे रहा है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। क्या? जो दिखाई दे रहा है उसकी आशा क्या करेगी? कोई भी चीज हमें दिखाई दे रही वो उसकी आशा क्या रहेगी? वो तो सामने है,
लेकिन आशा क्या है? जिसको आप देख नहीं पा रहे, लेकिन प्रभु का वचन आपको बता रहा है, आप उस पर विश्वास करते हो और आशा करते हो कि परमेश्वर ने जो प्रभु का वचन कह रहा है उसको मेरे लिए वो पूरा कर दिया और करता रहेगा। वो आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। बोलो, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जिन चीजों को आपने देखा नहीं, आप धन्यवाद कर रहे हो। स्वर्गीय आशीषों के लिए धन्यवाद करो, अभिषेक के लिए धन्यवाद करो, पवित्रता के लिए धन्यवाद करो, चमत्कारों के लिए धन्यवाद कर रहे हो। अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अभी आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, अभी आपको कोई भी रोशनी की एक किरण भी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जब आपने प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास किया, आपने प्रभु को जो पूर्ण रीति से समर्पण किया, आप प्रभु की पवित्रता में, आप प्रभु के समर्पण में, प्रभु की आज्ञाकारिता में हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं पूछ रहे प्रभु कब करेगा, प्रभु कैसे होएगा, प्रभु बहुत मुश्किल है, प्रभु नहीं हो पाएगा। ये क्या है? अविश्वास। लेकिन जब आप विश्वास करते हो, आपको पता है परमेश्वर ने कहा है वो उसे जरूर पूरा करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की, इसी को विश्वास बोलते हैं। और जब आशा की हुई वस्तुएं और अनदेखी वस्तुओं के ऊपर आप विश्वास करके समर्पण के साथ परमेश्वर की हजूरी में हर दिन आगे बढ़ रहे हो, परमेश्वर आपके लिए निश्चय उन बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। आप हर एक बाधा को पार करते हुए, हर एक रुकावट को पार करते हुए जब आगे बढ़ रहे हो, वो बातें आपके लिए चमत्कारों को लेके आएंगी। एक वचन हम देखें, यदि प्रभु के पवित्र वचन में फिलिप्पियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 8 से लेके 11 वचन तक यदि आप पढ़ोगे, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। सब हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और जो ये वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के श्रेष्ठ दास संत पौलुस ने लिखे हैं, बोलो संत पौलुस ने लिखे हैं। और यहाँ पे जो परमेश्वर का आत्मा एक बड़े समर्पण के बारे में बता रहा है, और प्रभु का वचन कह रहा है, वरन मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। क्या किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण। किसके कारण? बोलो, प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण। अभी मैं पहचान गया कि यीशु मसीह सब बातों से उत्तम। और ये जो वचन लिखे हैं परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पौलुस ने लिखे हैं, और यदि पौलुस के जीवन को आप देखोगे, वो एक जो व्यवस्था का पूर्ण रीति से ज्ञाता व्यक्ति है और उसको पूरी रीति से व्यवस्था के बारे में पता है। और उसने जो उस समय के श्रेष्ठ गुरु गमलीएल के पांव में बैठ के उस शिक्षा को पाया, उसे अपनी शिक्षा के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी बातों के ऊपर, अपनी डिग्रियों के ऊपर बड़ा अभिमान था, घमंड था, और वो यीशु मसीह को बिल्कुल भी जो है अपना प्रभु स्वीकार नहीं करता था, बल्कि जितने लोग प्रभु का नाम ले रहे थे उनका विरोध करता था। लेकिन एक दिन यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई। बोलो, एक दिन यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, उसका जीवन बदल गया, ज्योति उसके ऊपर आई, और अभी उसने ज्ञान को उतार के एक तरफ रख दिया, सब बातों को उतार के उसने एक तरफ रख दिया, और अभी वो यहाँ पे इन शब्दों को जो अपने अनुभव के द्वारा बता रहा है, यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण। अब मैं यीशु मसीह को पहचानूंगा वो कौन है, उस उत्तमता के कारण मैं सब बातों को हानि समझता हूँ। क्या समझता हूँ? सब दुनिया की बातों को मैं क्या समझता हूँ? हानि। हानि नहीं, बल्कि वो अगले वचन के अंदर बोल रहा है, मैं उन्हें कूड़ा समझता हूँ। क्या समझता हूँ? क्या समझता हूँ? अगले वचन के अंदर लिखा है,
जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। क्या समझता हूं? आप समझते कूड़े का मतलब? कूड़े को उठा के कभी लोग अंदर रखते हैं, कूड़े को बाहर निकालते। हालेलुया, हालेलुया। जो बातों के ऊपर उसे घमंड था, जिन बातों के ऊपर, जिस धन दौलत के ऊपर, उसको मान मर्यादा के ऊपर और अपनी शक्ति के ऊपर और अपने ज्ञान के ऊपर और अपने रुतबे के ऊपर उसे घमंड था, अभी क्या बोल रहा है? मैं उसको क्या समझता हूं? कूड़ा समझता हूं। क्या समझता हूं जी? कूड़ा समझता हूं। और इसीलिए मैंने उसको जीवन से दूर कर दिया, मैंने निकाल दिया उन बातों को, घमंड करना छोड़ दिया। वो घमंड मुझे उद्धार नहीं दे पाया, वो घमंड मुझे परमेश्वर की उपस्थिति तक नहीं ले पाया, वो घमंड मुझे मुक्ति नहीं दे पाया। वो बता रहा है मैं उसे क्या समझ रहा हूं? कूड़ा समझ रहा हूं। क्या समझ रहा हूं जी? कूड़ा समझ रहा हूं। और प्रभु का वचन कह रहा है जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। कई बार वो बातें हमारे जीवन में रुकावट बनी रहती हैं। मुझे बड़ा ज्ञान है, मेरे पास बहुत डिग्रियां, मेरे पास मैंने बड़ी बड़ी जो बातों को प्राप्त किया अपने बल पे, अपने ज्ञान से, मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो बातें कभी भी आपको उस उद्धार और मृत्यु जैसा सामर्थ्य तक जाने नहीं देगी। वो हमेशा घमंड की बातें, घमंड के कारण आपको रोकी रहेगी। लेकिन यहाँ पे पौलुस बता रहा है मैं उसकी समानता को प्राप्त करूं, मैं मसीह में पाया जाऊं। मैं क्या पाया जाऊं? मसीह में पाया जाऊं। और आगे लिखा है ना अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से, इसके द्वारा धार्मिकता, वो धार्मिक कैसे बन रहा था? व्यवस्था के द्वारा। उसे व्यवस्था का पता था, उसे सारी व्यवस्था मुझवानी आती, लेकिन वो कह रहा है मैं अपनी व्यवस्था की धार्मिकता की बातों के ऊपर घमंड नहीं कर रहा, मैं उस धार्मिकता के द्वारा प्रभु को प्राप्त नहीं कर पा रहा, पर जो उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। कौन सी धार्मिकता? जिस जो यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू और कलवरी क्रूस के द्वारा मुझे दी है। हालेलुया, यीशु मसीह की, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके दुखों के सहभागी होने के मर्म को जानूं। यहाँ पे वो बता रहा उस मृत्यु जय सामर्थ के बारे में। कौन सी सामर्थ? जिस सामर्थ ने मौत के ऊपर जय पाई, जिस सामर्थ ने बंधनों को तोड़ दिया, जिस सामर्थ ने शैतान को हरा दिया, जिस सामर्थ ने अधोलोक की कुंजियों को उससे ले लिया, जिसने स्वर्ग का द्वार खोल दिया, उस मृत्यु जय सामर्थ को मैं प्राप्त करूं और उसके दुखों के सहभागी होने के मर्म को जानूं। क्या जानूं? दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। मैं समझूं, उसके दुखों को जान सकूं, मैं उस दुखों को जीवन में अनुभव कर सकूं, मैं जान सकूं, मैं हाथों में उसके कीलों के छेदों को ना देखूं, लेकिन मैं इस बात को जानूं कि मेरे कारण उसके हाथों में कीले लगे, मेरे पांव के कारण, मेरी बुराइयों के कारण उसके जो सिर के ऊपर कांटों का मुकुट आया, मेरी जो गलतियों के कारण उसको कोड़ों से मारा गया, मेरी गलतियों के कारण उसके पांव में कीलें ठोकी गई, मेरी गलतियों के कारण उसके पंजर में भाला मारा गया। हालेलुया, यीशु मसीह की और उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा मैं जी उठने के पद पर पहुंचूं। कहां पहुंच जाऊं? जी उठने के पद पर पहुंचूं। हालेलुया, यीशु मसीह की। भाई बहनों, आज परमेश्वर की हजूरी आज हमें बताना चाह रही है हम अविश्वासी नहीं, लेकिन क्या बना? विश्वासी बनना। क्या बनना? विश्वासी। विश्वासी बने। और जब अविश्वास के दरवाजे हम बंद करते हैं, हम उसकी मृत्यु या सामर्थ के ऊपर विश्वास करते हैं, हम उसके अभिषेक के ऊपर विश्वास करते हैं, हम उसके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, मन को दीन और हलीम करते हैं, प्रभु के आगे अपने आप को खाली करते हैं, तब उसकी मृत्यु या सामर्थ हमारे जीवनों में आके हमें उसकी महिमा के अंदर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। यीशु मसीह थोमा को बुला रहे हैं। यीशु मसीह ने किसको बुलाया? थोमा को बुलाया। वापस आएंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय और 27 से 29 वचन को पढ़ेंगे। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यीशु मसीह ने थोमा को बुलाया। किसको बुलाया? जब सब इकट्ठे थे ना, यीशु मसीह ने थोमा को बुलाया। थोमा देख, इन हाथों को देख जिनमें तेरे कारण कीले लगी, उन पांवों को देख जिनमें तेरे कारण कीले लगी, इस पंजर को देख, ला अपनी उंगली ला के यहाँ पे डाल।
हालेलुया। लेकिन अविश्वासी नहीं, क्या बन जा? विश्वासी बन जा। क्या बन जा? बोलो अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। हालेलुया। और जो अगली बात प्रभु ने बोली वो बहुत अद्भुत बात है, पढ़िए जरा। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु से क्या बोल रहे हैं? तूने मुझे देख के विश्वास किया। क्या किया? तूने मुझे देख के, तूने छेद देख लिए, तूने पंजरे में हाथ डाल दिया, तूने पांव में छेद देखे, तूने इसलिए विश्वास किया। लेकिन धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। लेकिन भाई बहनों, हमने देखा है यीशु मसीह के हाथों में, यीशु मसीह के पांव में, यीशु मसीह के पंजर में उन निशानों को देखा है। कैसे देखा है? वचन के द्वारा। प्रभु ने जब हमारी आंखों को खोल दिया, हमने देखा, क्योंकि वचन कभी झूठ नहीं बोलता, वचन सत्य है। और वचन हमें दिखा रहा है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए क्रूस पर लटकाया गया, हमारे लिए वो मुर्दों में से जी उठा, हमारे लिए उसने मृत्यु के ऊपर विजय को पाया, और हमारे लिए वो हर दिन चाह रहा है हम उन जख्मों को याद करते हुए, हम कीलों के छेदों को याद करते हुए, हम सिर के मुकुट को याद करते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाएं, और हम अविश्वासी नहीं लेकिन क्या बने? विश्वासी बने। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की और इतिहास बताता है सन 50 एडी में जो संत थोमा है वो भारत के अंदर आए। कहां पे आए? भारत में आए, और केरल में आके उन्होंने कलीसियाओं की स्थापना की, और वहां से वो मद्रास में गए, और मद्रास में जाके उनको भालों से मारकर मद्रास के अंदर शहीद कर दिया गया। और वहां पे जो उनकी कब्र के ऊपर एक चर्च का निर्माण किया गया, उसको सेंट थॉम बेसिलिका के नाम से याद किया जाता है, और एक बड़ा सुंदर जो चर्च वहां पे बना है, और वो याद दिला रहा है यीशु मसीह की गवाही के कारण, यीशु मसीह के जो महिमा के कारण, यीशु मसीह की सेवा के कारण संत थोमा जो भारत के अंदर परमेश्वर के वचन को लेके आया, उसको वहां पे शहीद कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की आज परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर भी हमें बताना चाह रहा है, हमें अविश्वासी नहीं लेकिन हर दिन क्या बनना? विश्वास से परिपूर्ण होना। उसकी मृत्यु या सामर्थ के कारण, उसके आत्मा के कारण, उसके वचन के कारण, उसकी हजूरी के कारण हम हर दिन तैयार हो जाएं, और परमेश्वर की महिमा और आगमन के लिए जिसको उसने हमें बताया कि वो आएगा और हमें अपने साथ लेके जाए, सदा से सदा तक रहने वाले उस घर में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार हो जाएं। और ये जीवन जितना प्रभु ने हमें दिया, ये हमारे पास मौका है, हम अपने आप को तैयार करें, आंखों को हम बंद करें, सिरों को हम झुकाएं। आज हम देखें क्या बात बात पे हम संदेह कर रहे हैं, बात बात पे हम अविश्वास को दिखा रहे हैं, बात बात को हम प्रभु को पूछ रहे हैं, प्रभु तू कब करेगा, प्रभु तू कैसे करेगा, प्रभु तू अभी तक क्यों नहीं कर रहा? भाई बहनों, ये विश्वास नहीं है, ये अविश्वास है। लेकिन जैसे वचन प्रतिज्ञा की गई, जैसे वचन हमें बता रहा है, जैसे वचन में परमेश्वर ने हमारे साथ वायदे किए हैं, उन वायदों के लिए हम उसका धन्यवाद करें, उन वायदों के लिए हम उसकी स्तुति करें, उन वायदों के लिए हम उसकी शुक्रगुजार हो जाएं, और हम विश्वास करें जिसने प्रतिज्ञा किया वो सच्चा है, वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी भी त्यागेगा नहीं, वो हमें सदा से सदा तक इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी अपनी उपस्थिति में ग्रहण करके सदा से सदा का जीवन उसने हमें दिया। वो हमारे साथ है, उसका वायदा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। उसको हम तारीफ करें, हर दिन विश्वास में बढ़ते चले जाएं, उसके वचन से हम अपने आप को भर लें, उसकी उपस्थिति से हम अपने आप को भर लें, उसकी आत्मा से हम अपने आप को भर लें। आज परमेश्वर आपके जीवनों को आशीष से भर दे। जितने भी लोग बीमारी के बिस्तरों पे, जितने भी लोग दुख में, पीड़ा में, अविश्वास के बंधनों के अंदर, शैतान की गुलामी के अंदर है, प्रभु का आत्मा आज उनके जीवनों में जाके छुटकारे को लेके आए। उनका खोया हुआ विश्वास फिर से उनके जीवनों के अंदर बहने लगे, और खोई हुई सामर्थ्य फिर से बहने लगे, खोई हुई सारी जीवन की आशीषें उनके जीवनों में बहने लगे। प्रभु का अभिषेक आपके जीवन के अंदर नया कार्य करे। आंख को बंद करते हुए, हृदय को खोलते हुए उसे पुकारें, उसे कहें प्रभु अपने विश्वास से मुझे भर, प्रभु
अपनी सामर्थ से मुझे भर, मुझे नया बना, उस मृत्यु या सामर्थ को मेरे जीवन के अंदर कार्य करने दे प्रभु। मैं आपसे कभी अलग ना हूं, मैं आपके ऊपर कभी संदेह ना करूं, मैं कभी भी अपने लिए दरवाजों को बंद ना करूं, लेकिन हर दिन मेरे जीवन में नए द्वार खोले प्रभु। मैं तुझ में बढ़ूं, मैं जब भी पिता तू आए मैं तैयार पाया जाऊं, मैं संसार और संसार की बातों को हमेशा पूरा समझूं प्रभु। वो बातें जो मेरे लिए रुकावट बनी है, जो बातें मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनको मेरे जीवन से दूर कर, मेरी जिंदगी के अंदर में आकार कर। सारी महिमा और आराधना प्रशंसा मैं आपको देती हूं। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचन ने आज भरपूरी से हमारे जीवन में कार्य किया प्रभु। एक एक भाई को, एक एक बहन को, एक एक बच्चे को प्रभु जी को छू ले, आशीष दे, इस वचन के द्वारा अपने बड़े नाम को महिमा दे प्रभु, क्योंकि ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, ये सर्वशक्तिमान समर्थी परमेश्वर का वचन है प्रभु। और ये जहां जहां तक ये वचन छाए प्रभु, जा रहा है प्रभु जी, वो जगह पे प्रभु तेरा वचन अद्भुत चमत्कारों को लेके आए, अद्भुत छुटकारे को लेके आए, अद्भुत चंगाई को लेके आए, अद्भुत जीवन को लेके आए। तेरी मृत्यु जय सामर्थ के कारण और एक जीवन नया बन जाए। पिता रुकावटों को दूर कर, संदेह की और प्रभु जी अविश्वास की आत्मा को नाश कर प्रभु। हर एक जीवन को विश्वास से भर, हर एक जीवन आपके वचन के ऊपर विश्वास करे, आपके नाम को महिमा दे, आपके नाम की बढ़ाई हो। सारी आराधना आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक के साथ होती रहे, आमीन।